प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। एक दशक का सफर पूरा किया है न्यूज 91 राजस्थान ने उदयपुर संभाग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वो आप सभी दर्शकों की बदौलत। एक बार पुनः न्यूज 91 की ओर से न्यूज 91 चैनल के स्थापना दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। प्यार और विश्वास बना रहे सच्चाई के साथ बेधड़क। न्यूज 91 राजस्थान आपकी हर बात को उठाता रहेगा। चलिए प्राइम टाइम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। त्योहारों के सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग उदयपुर में हुआ अलर्ट। शहर के रवि मावा भंडार से 100 किलो मावा किया नष्ट, संदिग्ध होने पर लिए सैंपल। कृषि उपज मंडी में 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला आया सामने। ट्रेडिंग कंपनी ने सहयोगी के खिलाफ दर्ज कराया हिरणमगरी में मामला दर्ज। मावली क्षेत्र में रासायनिक फैक्ट्रियां मचा रही है प्रदूषण का कोहराम। बोरवेल का पानी हो रहा है दूषित। ग्रामीणों ने प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर लगाए मिलीभगत के आरोप। और शक्तिनगर बोटलनेक हटाने का काम बिना मुआवजे के चलते विवाद में फंसा, आमजन हो रहे हैं परेशान। दिवाली के त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम ने उदयपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सोमवार को हुई इस कार्रवाई में एक मावा भंडार से करीब 100 किलो संदिग्ध मावा जब्त कर नष्ट किया है। विभाग की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको भी बता रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि थोड़ी सावधानी आप भी रखें। गुणवत्ता युक्त चीज़ों का ही सेवन करें। मिठाइयाँ घर में बनाएं खास तौर पर, और बहुत ज़रूरी हो तो बाजार से लें तो उसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। उदयपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुद्ध आहार के तहत भोपालवाड़ी स्थित रवि मावा भंडार और औचक निरीक्षण करते हुए कार्रवाई की। टीम ने मावे की गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया में कई अनियमितता पाई। टीम को पता चला कि भंडार में रखा गया मावा न केवल संदिग्ध बल्कि गंध और रंग भी सामान्य मानकों के अनुरूप नहीं था। मौके पर ही 100 किलो से अधिक मावा को नष्ट कर दिया गया है। मिलावट की आशंका को देखते हुए नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही दुकानदारों को चेतावनी दी कि त्योहारी सीजन में मिलावट कर जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा घी, तेल, नमक और दूध समेत दूसरे खाद्य सामग्री की भी विशेष जांच पड़ताल की जा रही है। भोपालवाड़ी स्थित रवि मावा भंडार पे आया, यहाँ जांच की तो कुछ मावा जो लगभग 3-4 पीपे और 6 थैलियों में लगभग 100 किलो के लगभग था, उसकी जांच की। जांच पे मुझे ये खट्टा लगा और उसी मावे को मैंने जो विक्रेता हैं उनसे भी चखवाया, उन्होंने भी स्वीकार किया खट्टा होना। इनका कहना है कि भाई ये लाइट फ्रिज में लाइट की कोई टेक्निकल गलती से और इसमें रह गया हो गया, इसलिए ये खट्टा हो गया। लेकिन ये चूँकि दूषित हो गया है और ये एक बड़ा कारण बन सकता है फूड पॉइजनिंग का, इसलिए इसमें नमूने लेकर और शेष लगभग 100 किलो मावे को डिस्ट्रॉय करवाया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत रिपोर्ट 14 दिन में आने का प्रावधान है, परंतु अभी तक जो रिपोर्टें आ रहे हैं लगभग 7 से 8 दिन में हमारे पास आ जा रही है। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र की कृषि उपज मंडी में धोखाधड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने सहकर्मी के साथ विश्वासघात कर करीब 9 लाख रुपए का गबन कर दिया। मामला सामने आने के बाद हिरणमगरी पुलिस ने जांच शुरू की है और आरोपी की तलाश की जा रही है। उदयपुर के कृषि उपज मंडी में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक श्री राधा रानी ट्रेडिंग कंपनी में कार्यरत प्रीतम डागरिया ने अपने सहकर्मी नरेश गुप्ता पर विश्वासघात कर लगभग 9 लाख रुपए का गबन करना बताया है। पीड़ित नरेश गुप्ता जो शॉप नंबर 24 में कार्यरत थे, उन्होंने हिरणमगरी थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। शिकायत में उन्होंने कहा कि प्रीतम डागरिया ने उनके साथ धोखा किया है और बड़ी रकम का गबन किया। जांच अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में धोखाधड़ी की पुष्टि हुई है। उनका कहना है कि मामला भारतीय न्याय संहिता के संबंधित धारा के तहत दर्ज किया जा चुका है। आर्थिक अपराध और विश्वास के दुरुपयोग के मामले में इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। अनुसंधान जारी है।
डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। उदयपुर जिले की मावली तहसील से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्रामीण जहरीले पानी और बर्बाद होती फसलों के बीच जिंदगी जीने को मजबूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके की कुछ फैक्ट्रियां खुलेआम जहर उगल रही है और प्रशासन चुप है। सोमवार को गुस्साए लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि जमीन, पानी और हवा सब कुछ दूषित हो चुका है। ऐसे में ना तो मवेशियों को पीने का पानी सही मिल रहा है, ना लोगों को। मावली तहसील के वासनी कला ग्राम पंचायत के लोगों ने प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया। सोमवार को इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ रासायनिक फैक्ट्रियां लंबे समय से इलाके में जहरीले अपशिष्ट और अवैध तरीके से भूमिगत जल छोड़ रही है। फैक्ट्रियां खुले में कचरा फेंकने के बजाय बोरवेल के जरिए रासायनिक तरल को जमीन के भीतर डाल रही है, जिससे आसपास के वाटर लेवल को दूषित कर दिया गया है। कुएं, बावड़ी, बोरिंग का पानी खराब हो चुका है। मवेशियों के लिए भी जहरीला पानी घातक साबित हो रहा है, तो इंसानों के लिए उससे भी बड़ी चिंता का सवाल खड़ा हो गया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई संबंधित फैक्ट्रियों के संचालकों के खिलाफ नहीं हो पा रही है। अधिकारियों की मिलीभगत का यहाँ पर मामला उठाया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने कहा है कि अगर अब समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, दोषी फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया और इलाके में प्रदूषण बंद नहीं करवाया गया, तो वो उग्र आंदोलन पर मजबूर होंगे। हम यही चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी फैक्ट्री बंद हो और वहाँ से ये जितना भी नुकसान हुआ हमको उनकी भरपाई मुआवजा हमको दिलाई जाए फैक्ट्रियों से। और ये कितने दिनों तक रहेगा ये वेस्टेज पानी ज़मीन के अंदर, तो अभी आज बंद पीने की पानी की व्यवस्था करवाई वो लोगों। और हमारे जैसे कृषि पर निर्भर है, हम तो 200-500 रुपये कमाने वाले आदमी, हम कहाँ जाएंगे। हमारे जो भी है जो खेती के ऊपर ही निर्भर है हम। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चों ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर के शक्तिनगर इलाके में पिछले साल नगर निगम द्वारा बोतल नेक हटाकर रोड खोलने का काम किया गया था, लेकिन कई घरों को मुआवजा नहीं मिलने से विवाद अभी भी चल रहा है। मामला जयपुर में पेंडिंग है। अब निगम ने बीच सड़क पर खंभा लगा दिया है, जिससे 4 पहिया वाहन भी गुजर नहीं पा रहे हैं। आमजन परेशान है और इलाके में यातायात पूरी तरीके से बाधित हो रहा है। त्योहार का सीजन है, भीड़ भाड़ का इलाका है। हर तरफ से इसी तरीके से अगर बोतल नेक बने रहेंगे, समस्याएं खड़ी रहेगी, तो फिर आमजन कहां जाएगा। शक्तिनगर में जिस बोतल नेक को तोड़ने के लिए आपसी समझाइश के बाद काम शुरू हुआ, वो अभी भी अटका हुआ है। मुआवजे पर बात नहीं बन रही है, लिहाजा आधा अधूरा काम हो रखा है। न तो बोतल नेक पूरी तरीके से खुली है, न वहां सड़क बनी है, और ना ही अब लोगों को सीधा आवागमन का रास्ता मिल रहा है। नगर निगम ने वहां पर एक पुनः पोल लगा दिया है ताकि लोगों को आना जाना यहाँ पर बंद हो जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुआवजा नहीं मिलने के कारण सड़क पर मलबा भी नहीं उठाया गया है, जिससे क्षेत्र में पहले ही यातायात अवरुद्ध रहता था और अब यहाँ पर और स्थिति गंभीर हो गई है। 4 पहिया वाहन तो इस रास्ते से अब निकल नहीं सकते हैं, लिहाजा ये मामला जयपुर के न्यायालय में पेंडिंग है। स्थानीय नागरिक और वाहन चालक ये उम्मीद कर रहे हैं कि न्यायालय का निर्णय आने के बाद समस्या का जल्द समाधान हो जाएगा। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि मिल बैठकर इस मामले में समाधान निकाला जाए, ताकि उदयपुर के बाशिंदों को आवागमन का सही रास्ता मिल सके और वो सूरजपोल और डेलीगेट के ट्रैफिक दबाव में न फंसे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने किसान क्रेडिट कार्ड लोन मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा के मैनेजर और उनके सहायक बैंक मित्र को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायत के आधार पर एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर दोनों को दबोच लिया। एसीबी की टीम ने उनसे पूरे मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। संभावित और भी आरोपियों के नामों का खुलासा हो सकता है। ये कार्रवाई डूंगरपुर में हुई है। डूंगरपुर जिले के मेताली गांव में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्थान ग्रामीण बैंक मेताली शाखा के मैनेजर अभिमन्यु कुमार सिंह और बैंक मित्र भूपेंद्र कुमार परमार को 45,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। एसीबी डूंगरपुर के उपाधीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित का कहना है कि 7 अक्टूबर को एक किसान ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि किसान क्रेडिट कार्ड पर 11 लाख का लोन स्वीकृत हुआ, लेकिन बैंक मैनेजर ने केवल 2 लाख रुपए दिए और शेष राशि रोक ली। जब किसान ने बाकी रकम की मांग की तो बैंक मैनेजर ने लोन जारी करने की एवज में 50,000 की राशि मांगी। उसने कहा कि उसका एक परिचित व्यक्ति किसान से संपर्क करेगा और रकम ले लेगा। एसीबी की टीम ने किसान की शिकायत की जांच की, सत्यापन सही पाया गया। बैंक मित्र भूपेंद्र कुमार परमार ने किसान से संपर्क किया और उसने सदर थाने में बुलाया। जैसे ही भूपेंद्र ने 45,000 रुपए की रिश्वत की राशि ली, एसीबी की टीम ने उसे मौके पर पकड़ लिया और बाद में बैंक मैनेजर अभिमन्यु सिंह को भी हिरासत में ले लिया। दोनों से पूछताछ की जा रही है। इस बात को भी टटोला जा रहा है कि इससे पहले भी इन्होंने लोन के नाम पर रिश्वत किन किन लोगों से ली है। आज
एसीपी मुख्यालय और हमारे सुपरविजन अधिकारी डीआई साहब के निर्देशन में आज कार्रवाई की गई। एसीपी टीम डूंगरपुर में कार्रवाई की गई, जिसमें अभिमन्यु सिंह के पास में गए पैसे लेके पहले तो उसने कहा कि मेरा आदमी आपको कॉल करेगा, उसको 45,000 रुपये दे देना। जिस पर उनके परिवादी के कॉल पर फ़ोन आया उसका कि मैं पुलिस थाना सदर डूंगरपुर के पास में आकर आपसे मिलता हूँ। आके पर उपेंद्र परमार नाम का एक बैंक मित्र है जो अभिमन्यु सिंह के साथ पहले काम किया हुआ है, वो आके मिला। 45,000 रुपये उन्होंने रोकड़ रिश्वत ले ली और उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अभिमन्यु सिंह को भी डिटेन किया गया, उसकी पूछताछ जारी है, अग्रिम कार्रवाई जारी है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष सोमवार को उदयपुर दौरे पर रहे। जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक भी उन्होंने ली। बैठक में आयोग के डिप्टी डायरेक्टर और टीएडी उपायुक्त ने जिले में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण, साक्षरता, बीपीएल स्थिति और योजनाओं की प्रकृति की जानकारी ली। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष अतर सिंह आर्य ने सोमवार को उदयपुर दौरा किया। परिषद के सभागार में समीक्षा बैठक करने के साथ ही उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान रागिनी डामोर ने जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, साक्षरता दर, बीपीएल परिवारों की स्थिति, आकांक्षी ब्लॉकों सहित जिले में एसटी विकास और कल्याण की योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा दिया। जिला कलेक्टर नमित मेहता और जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। अध्यक्ष आर्य ने कर्मचारियों और अधिकारियों से अपील की है कि वे आदिवासी और जनजाति वर्ग की समस्याओं को समझने और समाधान के लिए अधिक से अधिक फील्ड में रहें। डूंगरपुर में धारदार हथियार दिखाकर लोगों में दहशत फैलाने वाले हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी 13 गंभीर प्रकरण दर्ज है। पुलिस पूछताछ में उसने चोरी और अन्य अपराधों की बात कबूली है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर दूसरी वारदातों का पता लगाने में जुटी हुई है। आरोपी के नाम मुस्तफा उर्फ बोड़ा खान है, जिसे पुलिस ने पकड़ा है। डूंगरपुर में सोमवार को सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संघ की मांग है कि मनरेगा में पिछले 2 साल से बकाया सामग्री मद, मेट और कारीगर का भुगतान दिवाली से पहले कराया जाए। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के स्कूल भवनों का रंगरोगन कार्य और सरपंचों का मानदेय समय पर सुनिश्चित करने की अपील की गई है। आपको बता दें कि त्योहार का सीजन है। मनरेगा में जो मैट है, सामग्री का जो पैसा है, उनके बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। लिहाजा सभी उम्मीद करते हैं कि त्योहारी सीजन पर हाथ में पैसा आए। इसके अलावा सरपंचों का जो मानदेय है वो भी अभी तक तय नहीं हो पाया है। जिस तरीके से बढ़ाना है, किस तरीके से भुगतान करना है, वो काम अभी नहीं हुआ है। ऐसे में सरपंच संघ ने मांग की है कि उनकी मांगों को सुना जाए ताकि सभी में विश्वास बना रहे। आपको बता दें कि जिले की 10 पंचायत समितियों की 352 ग्राम पंचायतों में 1 अरब रुपए से अधिक का बकाया चल रहा है, जिसके चलते पंचायत स्तर पर योजनाओं को लागू करना मुश्किल हो रहा है। कलेक्टर महोदय को हम लगभग 2 साल से कारीगर, मेट और सामग्री मद का जो भुगतान होना है हुआ नहीं है। मात्र दिवाली का भी हमारा त्यौहार आ रहा है, 6-7 दिन बाकी है। हम सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी जो हमारे कारीगर, मेट और सामग्री का जो बकाया भुगतान है दिवाली से पहले भुगतान करावे, ऐसी आशा लेकर हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। देश में लागू हुए आपराधिक कानूनों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए राजधानी में भव्य राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। वहीं इस कार्यक्रम का सीधा वीसी प्रसारण राजसमंद जिले के कांकरौली थाने में भी किया गया ताकि आम जन इस कार्यक्रम से जुड़ सके। नव विधान न्याय की नई पहचान थीम पर आधारित भव्य राज्य स्तरीय प्रदर्शनी सोमवार को जयपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका शुभारंभ किया। आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में आमजन को जागरूक किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में जयपुर में इसका उद्घाटन हुआ और वीसी के जरिए तमाम थाना मुख्यालयों और दूसरे जगह लोग जुड़े और नए कानूनों के बारे में जानकारी ली। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। त्योहारों के सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग उदयपुर में हुआ अलर्ट। शहर के रवि मावा भंडार से 100 किलो मावा किया नष्ट, संदिग्ध होने पर लिए सैंपल। कृषि उपज मंडी में 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला आया सामने। ट्रेडिंग कंपनी ने सहयोगी के खिलाफ दर्ज कराया हिरणमगरी में मामला दर्ज।
मावली क्षेत्र में रासायनिक फैक्ट्रियां मचा रही है प्रदूषण का कोहराम। बोरवेल का पानी हो रहा है दूषित। ग्रामीणों ने प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर लगाए मिलीभगत के आरोप। और शक्तिनगर बोटलनेक हटाने का काम बिना मुआवजे के चलते विवाद में फंसा। आमजन हो रहे हैं परेशान। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।